हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। इससे पहले हमने अध्याय 3 का जो टॉपिक था क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा है मूलों का योगफल एवं गुणनफल, उसके बाद हमने विभेदक को पढ़ा और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मूलों की प्रकृति को। आज हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे? आज हम ज्ञात करना सीखेंगे मूल। वर्ग समीकरण का क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करना सीखना है कि कैसे उसका मूल ज्ञात करते हैं। अब देखिए, मूल ज्ञात करने का 3 तरीका होता है। मैंने आपको पहले क्लास में समझाया था कौन कौन सा तरीका होता है। एक तरीका होता है कि हम उसको सूत्र विधि से हल करें, सूत्र विधि से। एक होता है उसके मध्य पद को तोड़कर। इसी को और किस नाम से हम जानते हैं, वो प्रश्न में कैसा लिख देगा, गुणनखंडन कर मूल ज्ञात कीजिए। वो प्रश्न में ऐसा भी लिख सकता है कि दिए गए वर्ग समीकरण के मध्य पद को तोड़कर मूल ज्ञात कीजिए, या प्रश्न को ऐसा करके पूछ सकता है कि दिए गए वर्ग समीकरण का गुणनखंडन कर हल कीजिए। दोनों ही एक ही चीज़ है, आपको समझना है कि वो प्रश्न में क्या बोल रहा है। और एक तीसरा होता है क्या, पूर्ण वर्ग विधि। मैंने शुरू क्लास में ही आपको बताया था कि ये जो विधि है, इस विधि को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इसको पूछता नहीं है, इसलिए हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न आता है आपके परीक्षा में। उन प्रश्न को हम बार बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ के हम क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। एक हम पढ़ेंगे सूत्र विधि और एक पढ़ेंगे हम क्या, मध्य पद को तोड़कर हल करना। प्रश्न में अगर सूत्र विधि लिख दिया कि सूत्र विधि से हल कीजिए, तो आपको वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से ही हल करना होगा। कैसे हल करना है उसको अभी समझेंगे, पर प्रश्न क्या है पहले उसको समझना हमें क्या होता है, जरूरी होता है। अगर प्रश्न में लिखा गया है, लिख के दिया है कि निम्न वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए, तब आपको उसको सूत्र विधि से ही क्या करना होगा, हल करना होगा। अगर वो लिख देता है कि निम्न वर्ग समीकरण को मध्य पद को तोड़कर हल कीजिए, तब आपको मध्य पद को तोड़कर ही हल करना होगा। अगर वो किसी भी विधि का नाम नहीं लिखता है, ये बहुत कम पूछा है इसीलिए मैं इसको नहीं बोल रही हूँ। अगर उसने विधि का नाम लिखा है तो उसी विधि से बनाना है। अगर उसने कोई भी विधि का नाम नहीं लिखा, केवल और केवल ये लिखकर छोड़ दिया कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, तब क्वेश्चन आपके फेवर में कि आपका मन कि आप उसको कौन से विधि से बनाना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को सूत्र विधि अच्छे से आता है तो आप सूत्र विधि से बनाइए। अगर आपको लगता है कि मैं मध्य पद को तोड़कर अच्छे से बना सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप उस विधि से बनाइए। पर मेरे से पूछेंगे तो दोनों में से ये ज़्यादा सरल है कौन सा, सूत्र विधि, क्योंकि इसमें केवल एक ही सूत्र का प्रयोग करना है और प्रयोग कर कर हमें क्या करना है, उसमें मान रखकर हल कर देना है। आपको जो सरल लगता है आप उस विधि से बनाइए। अगर उसमें कोई भी नाम नहीं लिखा है, तब लिखा होगा तब आपको उसी विधि से क्या करना होगा, हल करना होगा। चलिए समझते हैं कैसे बनाना है सूत्र विधि से। अगर आपके पास प्रश्न है, मान लीजिए कि निम्न वर्ग समीकरण मूल ज्ञात करना है आपको, निम्न वर्ग समीकरण वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। सूत्र विधि से हल कीजिए। अब देखिए, पहला काम है प्रश्न को समझना। यहाँ तो स्पष्ट है कि वर्ग समीकरण है और सूत्र विधि से हल करना है। वो प्रश्न को ऐसा भी लिख सकता है कि वर्ग समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब क्या है, उसका मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब ये मूल होता क्या चीज़ है, वो मूल को शून्यांक भी लिख सकता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि वो मूल को क्या बोल सकता है, शून्यांक भी बोल सकता है। अगर वो मूल ज्ञात करने के लिए बोले या हल करने के लिए बोले, दोनों एक ही चीज़ है। या फिर एक तीसरा तरीका होता है क्या, वो कि दिए गए वर्ग समीकरण का चर का मान ज्ञात कीजिए।
ये जो मूल और ये जो शून्यांक है वो किसको बोलते हैं? इस वर्ग समीकरण में जो भी चर होगा आपके पास में, अगर चर देखिए इस वर्ग समीकरण में चर क्या दिख रहा है आपको? x। हो सकता है किसी में y हो सकता है किसी में z हो सकता है किसी में pq, कुछ भी हो। जो भी चर होगा आपके वर्ग समीकरण में, हल करने के बाद उस चर का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद चर का जो मान है उसका मान मिलेगा। चर क्या है हमारे पास में? अभी x है, यानी हल करने के बाद किसका मान मिलेगा? x का मान मिलेगा। तीन तरीका हो गया कि हल कीजिए या फिर मूल या शून्यांक का मान ज्ञात कीजिए या फिर चर का मान ज्ञात कीजिए। तीनों एक ही चीज है, x का मान ज्ञात करना है इस प्रश्न में। देखिए सूत्र विधि से हल करना है, यानी सबसे पहले सूत्र है क्या उसको हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं है क्या। सूत्र विधि से जब हल करते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर में है बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में क्या है आपका? 2a। ध्यान से देखिएगा, जब आप इस सूत्र को पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो मैंने लिखा इसको आपने पहले कहीं और भी पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है इसको आपने विभेदक d का मान जब हम याद करते थे वहाँ पर पढ़ा था कि d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। तो देखिए उस सूत्र में जब हम विभेदक का सूत्र लिखते हैं तब ये जो वर्गमूल का निशान है उसमें नहीं होता है, केवल और केवल कितना हिस्सा होता है? ये जो b का वर्ग माइनस 4ac आपको दिख रहा है, केवल इतना ही उसमें होता है। बच्चा यहाँ गलती करता है। अभी एक हफ्ता पहले तिमाही परीक्षा हुआ, तिमाही परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में सूत्र विधि से हल करने के लिए पूछा गया था। उसमें यहाँ पे ही वो गलती कर रहा था। क्या क्या गलती करता है? क्योंकि उसमें विभेदक का भी प्रश्न था और उसमें सूत्र विधि से भी हल करने के लिए प्रश्न था। बच्चा कंफ्यूज हो गया कि वर्गमूल का निशान किस में लगाना है, तो वो क्या किया, विभेदक के प्रश्न में भी वर्गमूल का निशान लगा दिया, जिस कारण उसका गलत हो गया। वर्गमूल का निशान केवल इसमें लगेगा, सूत्र विधि से, विभेदक में नहीं लगेगा। और ये जो बटा है, बच्चा कई बार यहाँ आधा से खींचता है तो वो भी गलत है। और बटे में है 2a, उसमें भी कन्फ्यूज़न क्या होता है कि बटे में क्या है 2। जब आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि अरे सरल है, बस छोटा सा सूत्र है उसको याद करना है। लेकिन जब आप पूरे बुक को पढ़ लेंगे, पूरे बुक को एक साथ दिमाग में रखना होगा, तब कन्फ्यूज़न होना चालू होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बटे में क्या है आपका 2a है। चलिए बनाना चालू करते हैं, हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सूत्र का प्रयोग करते हैं गणित को बनाते समय, उसमें जो भी चर होता है उस चर के मान को हमें रखना होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने एक सूत्र लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है x। क्यों x लिखा? क्योंकि यहाँ प्रश्न में क्या है, मेरा चर है x, इसलिए मैंने x लिखा। अगर आपके प्रश्न में y होगा तो आप y बराबर करके लिखेंगे, अगर z होगा तो z बराबर करके लिखेंगे। बाकी यहाँ पर जो ABC दिख रहा है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल किसमें, ये जो x है इसमें, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से x हुआ तो x, y हुआ तो y, z हुआ तो z। चलिए इस सूत्र में आपको दिख रहा है a, b और c, यानी हमें क्या करना होगा, a का, b का और c का मान रखना होगा। प्रश्न में तो a, b, c कहीं दिख ही नहीं रहा है। आपने इससे पहले तीन चीज को ज्ञात करना सीखा है, विभेदक सीखा, मूलों की प्रकृति सीखा, मूलों का योगफल एवं गुणनफल सीखा। तीनों में ही सूत्र का प्रयोग हुआ और तीनों ही सूत्र में यही a, b और c मिला आपको। तो हम अब तक जान चुके हैं कि a, b, c हमें कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब हम इस वर्ग समीकरण का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए करते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
हम जानते हैं कि प्रथम पद का तुलना प्रथम पद से करते हैं, द्वितीय पद का द्वितीय पद से और तृतीय पद का तृतीय पद से। ये वर्ग समीकरण का क्या है? मानक रूप है। हम वर्ग समीकरण को सदैव उसके मानक रूप से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। जब प्रथम पद का तुलना प्रथम पद से करेंगे तो हमें ए का मान मिलेगा कितना? 9। बी का मान कितना मिला? 7। यहाँ 9 और 7 दोनों ही प्लस में है। देखिए, तो हम जानते हैं कि प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम तृतीय पद का तुलना करेंगे तृतीय पद के साथ में, तो आप देख रहे हैं कि सी का मान कितना है? -2 है। सी का मान है कितना? -2। माइनस है, यहाँ ध्यान रखना है कि माइनस होने पर उस माइनस को लिखना पड़ता है। अब हमें ए का, बी का और सी का मान मिल गया, तो हम उस सूत्र को लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र हमारा है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर में b का वर्ग -4ac और फिर पूरे के बटे में क्या है? 2a है। मान रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही चिन्ह है, दोनों ही चिन्ह को आपको यहाँ लिखना है और सबसे शुरू में सामने में केवल क्या है? माइनस चिन्ह है। लिखते हैं x बराबर, x का तो मान लास्ट में मिलेगा, सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। b के जगह पर b का मान 7 है तो 7, सूत्र में फिर प्लस माइनस है तो हमने प्लस माइनस लिख लिया। फिर वर्गमूल का निशान लगाया और फिर b का वर्ग, b है क्या हमारे पास? 7, तो हमने 7 के में क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखा, 4 का 4 लिखा। अब देखिए 4a और c, यहाँ इनके बीच में कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है। जब एक किसी संख्या के बीच में, किसी राशि के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, यानी उनके बीच में होता है गुणा का चिन्ह। गुणा a का मान है कितना? 9 और फिर गुणा c का मान कितना है? -2। ध्यान रखना है चिन्ह को, यहाँ पर -2 है तो -2 ही लिखना है। और फिर बटे में है 2a, तो 2 का तो 2 लिख दिया। इनके बीच में है गुणा, a के जगह पर a का मान लिखा कितना? 9। अब इसको हमें क्या करना है? हल करते जाना है। x बराबर -7 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर में 7 का वर्ग, यानी हम जानते हैं कितना होता है? 7 सत्ते 49। और फिर इनको आपस में हमें क्या करना होगा? गुणा करना होगा। गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का होता है, आप सभी जानते हो। यहाँ देखिए, इनके सामने में है 4, इसके सामने में यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी प्लस। प्लस माइनस की बात हो रही है, गुणा तो है ही है, प्लस या माइनस कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी क्या है? वहाँ प्लस है। और यहाँ 2 के सामने में क्या दिख रहा है आपको? माइनस दिख रहा है। तो माइनस प्लस माइनस, और उस माइनस का जब हम इस माइनस के साथ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। यहाँ 2 चिन्ह है बोल के मैंने इसको किस में घेर दिया? कोष्टक में घेर दिया। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 नवा 72। कितना मिला हमें गुणा करके आपस में? 72। और फिर बटे में कितना है हमारे पास? 2 नवा हो जाएगा 18। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर -7 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर में, अब दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि दोनों ही प्लस में है इसलिए प्लस 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 होता है। जोड़ने से आपको कितना मिलेगा? 9 और 2 11, हासिल 1, 4 और 7 11 और 1 कितना हो गया? 12। 121 मिला वर्गमूल के अंदर में। और फिर बटे में कितना है आपके पास में? 18। अब देखिए, यहाँ 121 का क्या है? वर्गमूल है। तो हम जानते हैं कि 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है, इसीलिए मैंने उसके जगह पर क्या लिखा? 11। आपको वर्ग संख्या और वर्गमूल संख्या याद रखना है, उसी प्रकार घन संख्या और घनमूल भी आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। समय बचेगा ऐसे में आपके पास में। और फिर बटे में क्या है आपके पास में? 18। अब देखिए, इसको हमें क्या करना है? आगे हल करना है। अब आगे हल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर आपको प्लस भी दिख रहा है और माइनस भी दिख रहा है, 2 चिन्ह एक साथ दिख रहा है।
केवल पूरे बुक में आप जब पूरा बुक को पढ़ लेंगे तब आप देख पाओगे कि यही एक सूत्र है जिसमें एक जगह पर दो दो चिन्ह दिखेगा, क्या, प्लस और माइनस। अब आगे हल करने के लिए क्या करना होगा, एक बार आपको यहाँ पर प्लस लिखकर गणित को बनाना होगा और एक बार यहाँ पर माइनस चिन्ह को लेकर गणित को बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। अब इस सूत्र को मिटा दे रही हूँ, इस सूत्र को मिटाने के बाद यहाँ लिखते बन जाएगा, इसीलिए। अब देखो, हमें एक बार प्लस चिन्ह को लेकर हल करना है और एक बार माइनस चिन्ह को लेकर हल करना है। तो जब प्लस चिन्ह को हल करोगे माइनस चिन्ह को, तो ऐसे बांट लेना है, बांट के ही लिखना है। इस गणित को बनाने का नियम है। यहाँ तक तो ठीक है, सीधा सीधा बनाया। उसके बाद इससे आगे यहाँ तो जगह नहीं है बोल के मैं साइड में लिख रही हूँ, लेकिन जब प्लस और माइनस चिन्ह को लेकर बनाओगे आप, तो प्लस वाले को यहाँ लिखोगे और माइनस वाले को उसी के बगल में ऐसा लाइन खींचकर लिखना है। ये नियम है इस गणित को बनाने का। तो प्लस चिन्ह लेने पर एक साइड में लिख देते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, और इस साइड में हम लोग लिख देते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए एक एक करके हल करते हैं। जब हम प्लस चिन्ह को लेकर हल करेंगे तो x बराबर यहाँ पर है -7। आप कंफ्यूज नहीं होना कि हम प्लस चिन्ह को लेकर हल कर रहे हैं तो हम यहाँ भी +7 कर देंगे या लिख देंगे। आपको प्लस कहाँ लिखना है, केवल यहाँ, क्योंकि यहाँ दो चिन्ह है इसलिए। बाद बाकी यहाँ पे जो चिन्ह है उस चिन्ह को आपको वैसा ही लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। तो ये -7 का -7, प्लस का प्लस, फिर है 11 और फिर बटे में कितना है आपके पास में 18। हल करते हैं। आप देख पा रहे हो कि 7 के सामने में है माइनस और यहाँ 11 के सामने में है क्या, प्लस। तो हम सब जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। 11 में से जब 7 को हम घटाएंगे तो शेष बचेगा कितना, 4। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 11, इसके सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस। पर शुरू प्लस है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है करके हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और बटे में क्या है आपके पास में 18। अब कटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। किससे कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 9 18। x का मान मिला कितना, 2/9। अब माइनस चिन्ह को लेकर हल कर लेते हैं। माइनस चिन्ह को लेकर जब हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -7 का -7, x बराबर -7। यहाँ पर हमें केवल माइनस चिन्ह को लेना है और फिर क्या है आपके पास में 11 और फिर पूरे के बटे में क्या है 18। अब देखिए यहाँ पे भी 7 के सामने में है माइनस, 11 के सामने में भी है क्या, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18। 11 और 7 को जोड़ने से कितना मिला, 18। दोनों में से बड़ी संख्या है 11, उसके सामने में है माइनस, यानी इसके सामने में भी कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस। और फिर बटे में क्या है आपके पास में 18। कटेगा तो काट लेंगे, 18 एकम 18, 18 एकम 18। कितना मिला x का मान, -1। क्योंकि बटे के नीचे में हर में 1 होने से उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बोल के मैंने बटे का 1 को नहीं लिखा। इस 1 को आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो देखिए x का कितना मान मिला, 2 मान मिला। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एक वर्ग समीकरण को हल करने से कितना मूल मिलता है, 2 मूल। इसी को वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में बनाएगा और आपसे पूछेगा। अभी तिमाही के क्वेश्चन पेपर में था, खाली स्थान के रूप में पूछा गया था कि वर्ग समीकरण में अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं। तो कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। वो प्रश्न को ऑब्जेक्टिव बना सकता है, सही गलत बना सकता है, खाली स्थान के रूप में भी दे सकता है। उसका मन कि वो प्रश्न को कैसे सेट करना चाह रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक वर्ग समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। मूल यानी ये जो चर है, जो प्रश्न में चर होगा उस चर का जो मान है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो ये प्रश्न था 9x का वर्ग + 7x - 2 = 0 को
इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। अभी तिमाही के प्रश्न पेपर में यही प्रश्न था जिसको सूत्र विधि से क्या करना था, हल करना था। आ गया होगा समझ में। चलिए एक प्रश्न और समझा देती हूँ ऐसा ही, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सरल है, कुछ नहीं करना होता है, केवल सूत्र को याद रखना होता है। सूत्र अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा हॉल में इसी में ही कन्फ्यूज़न होगा आपको। सूत्र को अच्छे से याद रखने के बाद जब आप उसमें मान रखोगे उसके बाद तो उसको सिर्फ केवल हल ही करना होगा आपको। चलिए एक प्रश्न और समझा दे रही हूँ। ये था क्या हमारा 9x का वर्ग प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 वाला। ये आया हुआ प्रश्न था, एक बार पूछा भी गया था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आया हुआ प्रश्न है उसी को समझा दे रही हूँ। दूसरा प्रश्न है आपके पास में 6x का वर्ग प्लस x माइनस 2 बराबर 0। ये आपका प्रश्न है, इसको आपको कौन से विधि से हल करना है, सूत्र विधि से इसको हल करना है। चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, तुलना करना। मैंने आपको बोला भी था कि अध्याय 3 को जब आप बनाओगे तो कोई भी प्रश्न हो सबसे पहला काम बनेगा क्या हमारा, तुलना करना। वर्ग समीकरण जो होगा उसका तुलना कर लेंगे किससे, वर्ग समीकरण के मानक रूप से। अभी आपका जब प्रोजेक्ट परीक्षा होगा तो पूछ सकता है, जो भी आएगा आपके यहाँ लेने के लिए आपसे वाइवा के रूप में पूछ देगा कि वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ये होता है वर्ग समीकरण का क्या, मानक रूप। का तुलना इतने से करने पर। अब तुलना करेंगे, तुलना करना तो सब सीख गए हो कि प्रथम पद का तुलना प्रथम पद से, द्वितीय पद का तुलना द्वितीय पद से। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, यानी कितना है यहाँ पर, 1 है। यहाँ कितना लिखेंगे, 1। x मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। और फिर जब तृतीय पद का तुलना करेंगे तो c का मान कितना मिल जाएगा, -2। अब सूत्र लिखेंगे। हमारा सूत्र हम जानते हैं, सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर में b का वर्ग माइनस 4ac और फिर पूरे के बटे में कितना है, 2a है। मान रखते जाएंगे एक एक करके। x बराबर माइनस का माइनस, b के जगह पर रख दिया 1, प्लस माइनस का प्लस माइनस, वर्गमूल b के जगह पर 1 लिखेंगे, b का वर्ग है यानी इसके में भी वर्ग होगा। माइनस का माइनस, 4 का 4, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी किसका चिन्ह, कौन सा चिन्ह है, गुणा का। a के जगह पर a का मान 6, फिर से है गुणा, और c के जगह पर क्या लिखना है, -2। यहाँ पर दो चिन्ह एक जगह पर हो जा रहा है बोल के हमने उसको किस में लिख दिया, कोष्टक में। और फिर पूरे के बटे में 2 का 2, a के जगह पर है 6 तो हमने 6 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। इनको आपस में गुणा करोगे तो पहले चिन्ह का माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 छक्के कितना होगा, 48। और फिर बटे में हो जाएगा 2 छक्के 12। -1 प्लस माइनस दोनों को आपस में जोड़ना है, जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 49, 49, और फिर बटे में कितना हो जाएगा, 12। अब 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, तो हमने लिख दिया 49 का वर्गमूल कितना, 7, और फिर बटे में कितना हो गया, 12। अब इसको आगे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक बारी बारी से चिन्ह को लेना है, एक बार प्लस और एक बार क्या करना होगा, माइनस लेना होगा। चलिए लिख लेते हैं। एक साइड में हम लिख लेंगे कि प्लस चिन्ह को लेने पर, प्लस चिन्ह को लेने पर, और दूसरे साइड में हम क्या लिख देते हैं, माइनस चिन्ह को लेने पर। बारी बारी से हल कर लेंगे। पहले प्लस वाले को हल कर लेते हैं। प्लस में क्या है, x बराबर -1 का -1, केवल चिन्ह को यहाँ में देखना है कि कौन सा लेना है। अभी फ़िलहाल क्या लेना है आपको, प्लस 7, और फिर बटे में कितना है, 12। 1 के सामने में है माइनस,
7 के सामने में है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घटाना होगा। 7 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो शेष बचेगा 6 और फिर बटे में है 12। बड़ी संख्या है 7, उसके सामने प्लस, यानी इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कट जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। कितना मिल गया x का मान, 1/2। x का एक मान मिला है, इसको हल करने के बाद x का दूसरा मान मिल जाएगा। अभी हम माइनस चिन्ह को लेंगे तो x बराबर -1 -7, फिर बटे में होगा 12। माइनस माइनस प्लस होता है, यानी जोड़ना है, तो जोड़ने से कितना मिल जाएगा, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8। दोनों में से बड़ी संख्या है 7, उसके सामने में है माइनस, इसलिए इसके सामने में क्या लगेगा, माइनस, और फिर बटे में क्या है 12। कटेगा तो काट लेंगे, किससे कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। x का दूसरा मान मिल गया कितना, -2/3। x का 2 मान मिलता है सदैव, x मतलब चर का, x होगा तो x, y होगा तो y। ये 2 मान मिल गया, कौन कौन सा, एक 1/2 और एक -2/3। दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न ही पूछे, लेकिन संभवतः इसी प्रश्न को ही पूछता है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बाकी प्रश्न को भी बना सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की हूँ, आया होगा अच्छे से समझ में। इसके बाद 2 और सूत्र विधि से बनाने वाला प्रश्न है जिसको पूछा गया है। वो प्रश्न, उन प्रश्नों में वो क्या किया है, सीधा सीधा वर्ग समीकरण नहीं दिया है, बल्कि कुछ ऐसा प्रश्न दिया है जिसको थोड़ा सा 2 लाइन जब आप उसको सॉल्व करोगे तब जाके वो बनेगा क्या, वर्ग समीकरण। और जब वर्ग समीकरण बन जाएगा तो उसके बाद ऐसे ही सूत्र विधि से आपको उसको क्या करना होगा, हल करना होगा। चलिए उसको भी हम समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको समझ लेंगे। आज के क्लास में जो हमने पढ़ा उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा और बार बार लिख कर अभ्यास कीजिएगा। लिख कर अभ्यास करने से वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप उसको जल्दी से भूलेंगे नहीं। केवल देख के समझेंगे, समझ में तो आएगा लेकिन कुछ दिनों के बाद वो धुंधला हो जाएगा, फिर आप उसको भूलने लगेंगे। तो नोट बनाइएगा और लिख के अभ्यास कीजिएगा। मैं अपनी क्लास में सारे बच्चों को यही एडवाइस करती हूँ कि लिख के बनाओ, लिख के बनाने से दिमाग में रहेगा वो अच्छे से। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, बाकी 2 प्रश्न को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।